मित्रों, कई बार हम अपनी किसी इच्छा पूर्ति के लिए या धन प्राप्ति के लिए यहाँ वहाँ कुछ उपाय ढूंढ रहे होते हैं, टोटके ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन कुछ दुर्लभ चीजें ना मिलने के कारण उपाय कर नहीं पाते हैं। ये बगल में छोरा गांव में ढिंडोरा वाली स्थिति होती है। हम जानते ही नहीं है कि हमारे घर में इस्तेमाल की जाने वाली कुछ शुभकारक चीजों की मदद से हम आसानी से अपनी कामनाओं को पूरा कर सकते हैं, धन प्राप्त कर सकते हैं। आपकी रसोई में आप जिस डिब्बे में हल्दी रखते हैं उसमें रखे ये चीज, ना होगी कभी धन की कमी, माँ लक्ष्मी दोनों हाथ से धन बरसाएंगी। नमस्कार, आज मैं बताऊंगा शुभकारक हल्दी के ऐसे उपाय जो आपके जीवन में सुख समृद्धि ला सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। मित्रों, हल्दी एक ऐसा शुभ मसाला है जो हिंदू धर्म में पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। हल्दी को माता गौरी का प्रतीक माना जाता है। इसका इस्तेमाल अनेक संस्कारों में और अनुष्ठानों में किया जाता है। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अन्य पूजन सामग्रियों के साथ हल्दी का भी प्रयोग किया जाता है। यदि विवाहित स्त्रियां माता पार्वती को हल्दी चढ़ाती है तो उनके जीवन में समृद्धि बनी रहती है। तो हल्दी न केवल खाने के स्वाद को बढ़ाती है बल्कि जीवन में संपन्नता भी लाती है। मुख्य रूप से हल्दी विष विरोधक होती है और नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करती है। इसीलिए हल्दी का प्रयोग हवन और औषधियों में भी किया जाता है। हिंदू धर्म में शादियों से पहले दूल्हा और दुल्हन की हल्दी लगाई जाती है। माना जाता है कि इससे शादी में आने वाली नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। पीले रंग को समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। इस रिवाज से दूल्हा दुल्हन के आगामी जीवन में सुख शांति बनी रहती है। शादी में देवताओं को आमंत्रित करने के लिए उन्हें हल्दी अर्पित की जाती है। खासकर भगवान विष्णु को पीला रंग अत्यंत प्रिय होता है, इसलिए उनका आशीर्वाद पाने के लिए हल्दी चढ़ाई जाती है। वैसे आपने शायद एक ही हल्दी देखी होगी, लेकिन हल्दी कई रंगों की होती है और इन्हीं रंगों के आधार पर इसका ग्रहों से संबंध होता है। आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली हल्दी मुख्यतः पीले, नारंगी और काले रंग की होती है, लेकिन इसकी अलग अलग छोटी मोटी 40 प्रजातियां पाई जाती है। पीली हल्दी बृहस्पति से संबंध रखती है, नारंगी मंगल से और काली शनि से। ज्योतिष में बृहस्पति को मजबूत करने के लिए और बृहस्पति संबंधी समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए पीली हल्दी का प्रयोग किया जाता है। हल्दी के छोटे छोटे उपाय या यूं कहें कि छोटी छोटी क्रियाओं में हम हल्दी का इस्तेमाल सही ढंग से करें तो हम सुखकारी जीवन पा सकते हैं। महिलाएं अगर सूर्य भगवान को हल्दी मिलाकर जल अर्पित करें तो दाम्पत्य जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती है। हर रोज सुबह हल्दी का तिलक लगाने से व्यक्ति को वाणी की शक्ति मिलती है, शरीर में सात्विकता बढ़ती है। कहीं भी किसी महत्वपूर्ण काम के लिए जाना हो तो स्नानादि के बाद गणेश जी के दर्शन करें, उन्हें हल्दी अर्पित करें और उसी हल्दी का तिलक लगाकर फिर बाहर निकले। आपका कार्य पूरा होकर रहेगा, उसमें कोई विघ्न बाधा नहीं आएगी। पूजा में अक्षत का इस्तेमाल जरूर किया जाता है। आप जब घर के मंदिर में कटोरी में अक्षत रखेंगे तो उन्हें हल्दी में रंगाकर रखें, यानी चावल के साबुत दानों पर थोड़ी हल्दी डालकर भिगोए और फिर सुखाकर उन्हें घर के मंदिर में रखें। पीले चावल का उपयोग पूजा में करने से देवी देवताओं की कृपा बहुत ही जल्दी प्राप्त हो जाती है। किसी भी देवी देवताओं को निमंत्रण देने के लिए चावलों को पीला किया जाता है। पीले चावल देकर आमंत्रित किए गए हर भगवान अवश्य ही भक्त के घर पधारते हैं। अगर आप अपने पर्स में पीले चावल रखेंगे तो माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहेगी। अगर आप हल्दी की माला से मंत्र जाप करेंगे तो अत्यधिक बुद्धिमान और ज्ञानवान बन जाएंगे। भगवान का ध्यान करते समय अगर आप अपने आसन के नीचे हल्दी का पत्ता रखेंगे तो जल्दी एकाग्रता पाएंगे। आप सफलतापूर्वक अच्छे से ध्यान कर पाओगे। हल्दी के पौधे में विचार संक्रमण की और विचार ग्रहण की जबरदस्त ताकत होती है। इसीलिए जिस तरह से व्याघ्रासन पर बैठकर आप ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, उसी प्रकार का परिणाम आपको आसन के नीचे हल्दी का पत्ता रखने से मिलते हैं। अब हल्दी की मदद से बृहस्पति को मजबूत कैसे करें, क्योंकि अगर कुंडली में गुरु ग्रह की दशा कमजोर है तो जातक के जीवन में विद्या, मान सम्मान और धन संपदा की हमेशा कमी रहती है। कुंडली में गुरु के कमजोर होने पर व्यक्ति को कैंसर या लीवर से संबंधित बीमारियां रहती है। ज्योतिष में बृहस्पति को सुख, वैभव, धन, वैवाहिक जीवन, संतान और विवाह के कारक ग्रह माना गया है। ऐसे में गुरु को बलवान बनाने के लिए गांठ वाली पीली हल्दी ले ले, उसे पीले धागे में बांधकर गले या अपने बाजू में धारण करे। ये पीले पुखराज को धारण करने जैसा ही है। इसको गुरुवार की सुबह धारण करें।
आपका विवाह होने में अड़चने आ रही है तो रोज नहाते समय जल में थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी मिलाकर उससे स्नान करें। रोज सुबह हल्दी मिलाकर सूर्य को जल अर्पित करें। जल चढ़ाने के बाद लोटे के किनारों पर लगी हुई हल्दी को माथे पर और कंठ पर लगाएं। ये प्रयोग लगातार 1 महीने तक करें। आप अगर हर रोज स्नान से पहले हल्दी घिसकर लगाते हैं और फिर स्नान कर लेते हैं तो आपके तेज में वृद्धि हो जाएगी। हल्दी लगाकर स्नान करने से व्यक्ति पर नकारात्मक ऊर्जा असर नहीं करती, नजर दोष नहीं लगता। अपनी आकर्षण क्षमता बढ़ाने के लिए आप हल्दी में पानी और चंदन मिलाकर उसका पेस्ट बना ले, फिर उसे चांदी के पात्र में रखकर पूजा के स्थान पर रख दे। रोज सुबह काम की शुरुआत करने से पहले उस पेस्ट का तिलक माथे पर या कंठ पर लगाए। ये आपको चैतन्यमय रखता है। आपके प्रति लोगों के मन में आकर्षण भाव पैदा होता है। लोग आसानी से आपकी बात मानने लगते हैं। इस तिलक का प्रयोग अगर महिलाएं करें तो उनके वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी। अब बताता हूँ कि हल्दी के डिब्बे में ऐसा क्या डाले जिससे आपकी किस्मत चमक जाए। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दे। मित्रों, रसोई घर में जो हल्दी का डिब्बा है उसमें किसी भी शुक्ल पक्ष के गुरुवार को एक सिक्का डाल दे। कोई भी सिक्का चलेगा। उस सिक्के को अगले गुरुवार तक उसी में रहने दे। इन 7 दिनों के दौरान घर में मांस मछली ना पकाए, यानी मांसाहारी व्यंजन में इस हल्दी का प्रयोग ना करे। फिर जब अगले गुरुवार को सिक्के को निकाल ले, फिर एक साफ सुथरे धुले पीले कपड़े पर हल्दी से स्वस्तिक का चिन्ह बनाए। उस पर हल्दी में रंगे थोड़े से चावल रखे, चने की दाल के कुछ दाने रखे और एक पूजा वाला नारियल रखे। और फिर उसी में वो सिक्का रखे जो आपने हल्दी के डिब्बे में डाला था। फिर उसकी पोटली बनाकर भगवान श्री हरि विष्णु के सामने रख दे। विष्णु जी को हल्दी का तिलक लगाए, पीले फूल अर्पित करे, पीली मिठाई का भोग लगाए, धूप दीप दिखाए। फिर ओम ब्रूम बृहस्पते नमः इस मंत्र का एक माला जप करे। हल्दी की ही माला हो तो बेहतर है। फिर विष्णु जी से धन सुख समृद्धि देने की प्रार्थना करे। कहे कि मेरे जीवन में मुझे खूब तरक्की मिले, धन की बचत हो, नौकरी व्यापार में खूब तरक्की हो। फिर उस पोटली को अपने तिजोरी या पैसे रखने के स्थान पर रख दे। अब इसे हर गुरुवार को नियमित धूप दिखाते रहे। ये उपाय आपकी किस्मत को चमका देगा। आपके घर में सदैव भगवान विष्णु जी के साथ माँ लक्ष्मी का वास हो जाएगा। कोई भी संकट परेशानी आपको छू नहीं पाएगी, खूब बरकत मिलेगी। और एक छोटा सा प्रयोग भी आप कर सकते हैं। पैसों की किल्लत को दूर करने के लिए किसी भी बुधवार के दिन चावल के 7 दाने लेकर माँ लक्ष्मी के कदमों में रखे। फिर कुछ देर बाद वो चावल के दाने हल्दी के डिब्बे में डालकर रख दे। उन्हें डिब्बे में ही पड़े रहने दे। धन संबंधित हर समस्या से आपको मुक्ति मिलेगी। घर में हमेशा बरकत बनी रहेगी। तो कर लीजिए ये उपाय और अपने जीवन को और सुखमय बनाए। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूले। ऐसी ही धार्मिक जानकारियाँ सुनने के लिए हमारे वीडियो देखते रहे। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दे। हमसे जुड़े रहे। नमस्कार।